नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विजय गुप्ता, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रतापगढ़। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे संसाधनों के निर्माण तत्व और संसाधन अवधारणाओं के संदर्भ में। जैसा हम सभी को विदित है कि हमारे पर्यावरण में हजारों प्राकृतिक तत्वों का भंडार स्थित है, लेकिन वे सभी प्राकृतिक पदार्थ संसाधन नहीं कहलाते। जैसा संसाधनों की परिभाषा है कि संसाधन वे प्राकृतिक पदार्थ हैं या वे पर्यावरण की विशेषताएं हैं जिन पर मानव लंबे समय तक निर्भर रह सकता है या जो मानव की आवश्यकताओं एवं कार्य सिद्ध करने की क्षमताएं रखती हैं, संसाधन कहलाती हैं। इस तरह संसाधन केवल प्राकृतिक पदार्थ के रूप में कोई वस्तु इस पृथ्वी पर उपलब्ध है इसलिए संसाधन नहीं है, बल्कि संसाधन इसलिए बनती है कि विज्ञान बौद्धिक क्षमताओं, शारीरिक क्षमताओं के द्वारा अपने कार्य से योग्य बनाता है। इस तरह संसाधनों के निर्माण में दो तत्वों का योगदान सम्मिलित रूप से होता है, पहले प्राकृतिक तत्व और दूसरे मानवीय तत्व। प्राकृतिक तत्व इस पृथ्वी पर सभी जगह पर मौजूद हैं। उनकी मात्रा में, उनके वितरण में भिन्नता हो सकती है, लेकिन जो मानवीय तत्व है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानवीय तत्व जिसके अंतर्गत मानव की बौद्धिक क्षमताएं, अभिरुचि, मानव की शारीरिक और आर्थिक स्थिति, ये सभी तत्व प्राकृतिक तत्वों को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस तरह संसाधनों के निर्माण में प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ मानवीय तत्वों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, और इन दोनों तत्वों के सम्मिलित प्रभाव से ही संसाधनों का निर्माण किया जाता है। चूँकि मानव अपने ज्ञान, अपने अभिरुचि, अपनी बौद्धिक क्षमताओं, अपनी शारीरिक क्षमताओं के द्वारा ही प्राकृतिक तत्वों को अपने कार्य सिद्ध करने की क्षमता योग्य बनाता है, इसलिए पृथ्वी पर मानव के महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए मानव को संसाधनों का संसाधन भी कहा जाता है, और मानव ही इन सभी संसाधनों का एकमात्र उपभोक्ता के रूप में। साधनों के बारे में हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ एक प्राकृतिक पदार्थ के रूप में इस पृथ्वी पर उपलब्ध है इसलिए संसाधन नहीं है, बल्कि वह पदार्थ इसलिए संसाधन है कि उसका कार्य सिद्ध करने की क्षमता होती है। वह इसलिए भी संसाधन है कि मानव स्वयं उसको अपनी अभिरुचि के द्वारा संसाधन बनाता है, अपने ज्ञान के द्वारा संसाधन बनाता है, और वह इसलिए संसाधन है कि उसमें मानव का कार्य सिद्ध करने की क्षमता होती है। की क्षमता या उसका कार्यात्मकता का गुण बनाता है। उदाहरण के लिए मानिए कि कोयला एक प्राकृतिक पदार्थ है। वह इसलिए संसाधन नहीं है कि वो एक प्राकृतिक पदार्थ के रूप में वह काले रंग का है, कठोर है, भूगर्भ से प्राप्त होता है, बल्कि वह इसलिए संसाधन है कि कोयले के अंतर्गत छिपी हुई गुप्त ऊष्मा जलने की जो क्षमता है, वो क्षमता शक्ति के रूप में परिवर्तित होकर के मानव को गुण, लाभ या कार्य सिद्ध करने की क्षमता रखती है। तो कोयले के अंतर्गत जलने की जो क्षमता है, जल करके ऊर्जा देने की जो क्षमता है, वही कार्यात्मकता का गुण कोयले को रूप में परिवर्तित करता है। उदाहरण के रूप में पेट्रोल एक शक्ति संसाधन है। पेट्रोल भूगर्भ में हजारों लाखों सालों से उपलब्ध है, लेकिन वो एक संसाधन के रूप में तभी परिवर्तित हुआ जब मनुष्य ने अपने ज्ञान और तकनीकी क्षमताओं के द्वारा
उस पेट्रोलियम पदार्थ को भूगर्भ से निकाल करके उसका शुद्धिकरण किया, उसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए और उनको अपने कार्य सिद्ध करने की क्षमता योग बनाया, इसलिए वो संसाधन बना। तो मानव के सहयोग के बिना, मानव की तकनीकी, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं के बिना कोई भी संसाधन नहीं बनता। इसलिए संसाधन है और मानव की ये प्राकृतिक पदार्थों को संसाधनों के रूप में परिवर्तित। संसाधनों के संदर्भ में अनेकों अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिसमें मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है: संसाधनों की स्थैतिक अवधारणा और संसाधनों की गत्यात्मक अवधारणा। स्थैतिक अवधारणा से हमारा तात्पर्य है कि पृथ्वी के धरातल पर संसाधन जो उपलब्ध हैं वो स्थैतिक हैं, उनके मात्रा में, उनकी क्वांटिटी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता। लाखों साल पृथ्वी बनी थी, जब भी जितने संसाधन थे आज भी उतने ही संसाधन है। अर्थात संसाधन मात्र हैं तथा संसाधन सुगम रूप से प्राय है। ये तीनों तात्विक विचार, भौतिक पदार्थ मात्र संसाधन है। इससे तात्पर्य है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रत्येक भौतिक पदार्थ जो स्पर्श करने योग्य है संसाधन है। प्रत्येक भौतिक पदार्थ संसाधन पूंजी मात्र है कि संसाधन जितने पहले थे आज भी उतने ही परिणाम में या उतने ही क्वांटिटी में उपलब्ध हैं। और तीसरा है संसाधन सभी जगह पर सुलभ प्राप्त हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तीनों बातें ही जो है की आलोचनाएं की गई हैं इस गत्यात्मक स्थैतिक विचारधारा में। सभी भौतिक पदार्थ मात्र संसाधन है, ऐसा नहीं है। मानव की बौद्धिक क्षमताएं, नीतियां, ज्ञान, ये सभी स्पर्श करने योग्य नहीं है, फिजिकल रूप में मौजूद नहीं है, फिर भी ये संसाधन है। इसका मतलब संसाधनों की ये भौतिक पदार्थ मात्र के रूप में है, ऐसा नहीं है। दूसरा, संसाधन पूंजी मात्र है, अर्थात एक निश्चित मात्रा में, स्थिर मात्रा में उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ मानव के ज्ञान और विज्ञान के साथ साथ संसाधनों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। संसाधन ऐसा भी नहीं है कई संसाधन एकल हैं, तो संसाधन सभी जगह पर समान रूप से वितरित हैं या सुलभ हैं। ये भी संसाधनों की स्थैतिक विचारधारा की विद्वानों ने आलोचना की है। संसाधनों की दूसरी विचारधारा आती है कार्यात्मक या गतिक विचारधारा। गतिक विचारधारा से हमारा तात्पर्य है कि संसाधन भौतिक पदार्थ मात्र नहीं है, संसाधन सभी जगह पर सुलभ नहीं है। अर्थात संसाधनों के अंतर्गत परिवर्तन आता है, गतिशील होता है। आज कोई भी प्राकृतिक पदार्थ संसाधन नहीं हो सकता, लेकिन मानव के ज्ञान और विज्ञान की अभिवृद्धि के साथ साथ वो भविष्य में एक प्राकृतिक संसाधन बन सकता है। एक स्थान पर कोई भी प्राकृतिक पदार्थ संसाधन हो सकता है क्योंकि वहाँ का मानवीय और तकनीकी ज्ञान ज़्यादा है, तो दूसरे देश में जहाँ तकनीकी और मानवीय क्षमताओं का विकास नहीं हुआ है वहाँ वो पदार्थ संसाधन नहीं बन सकता। उदाहरण के लिए मानिए पाया जाने वाला जलप्रपात, वाटरफॉल, जहाँ पर जल विद्युत का विकास किसी विकसित देश द्वारा कर लिया गया है, तो वो जलप्रपात उस देश के लिए संसाधन कहलाएगा। जबकि अविकसित या पिछड़े हुए देशों में जहाँ कोई झरना ऊपर से पानी नीचे गिरता है वहाँ पर प्राकृतिक पदार्थ के रूप में वो उपलब्ध है, लेकिन मानवीय और तकनीकी विकास न होने के कारण, पूंजी की कमी होने के कारण उस झरने पर जल विद्युत का विकास नहीं किया गया है।
तो वो वहाँ पर एक प्राकृतिक पदार्थ के रूप में रहेगा, संसाधन नहीं कहलाएगा। तो संसाधनों की इस गत्यात्मक विचारधारा के अंतर्गत दो बातें मुख्य रूप से आती है कि संसाधन होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, गत्यात्मक होते हैं, उनके क्वांटिटी में, उनकी मात्रा में, समय के साथ साथ परिवर्तन, और ये समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन मानवीय बौद्धिक क्षमताओं में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मानिएगा कि जब मानव इस पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई, मानव जंगली अवस्था में रहता था, तो जल मानव के लिए एक संसाधन था और उस जल का उपयोग सीमित था। या तो मानव पीने के लिए करता था या मानव नहाने धोने के काम में उस जल को लेता था। धीरे धीरे मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया तो सिंचाई के लिए भी उस जल का उपयोग होने लगा और एक संसाधन बना। धीरे धीरे नाव का विकास हुआ तो परिवहन के उपयोग होने लगा। मानव ने के द्वारा जल विद्युत उत्पन्न की जाने लगी तो जल विद्युत उत्पादन में भी एक संसाधन के रूप में काम में आने लगा। इस तरह से मानव के ज्ञान के विकास के साथ साथ एक ही संसाधन के अनेकों रूप में वो परिवर्तित हुआ, उसके उपयोग में परिवर्तन होते चले गए। दूसरी बात गत्यात्मक विचारधारा में आती है कि संसाधन जो है वो स्थान के अनुसार, समय के साथ साथ स्थान के अनुसार भी परिवर्तन आता है। पहले बताया कि पदार्थ एक स्थान पर है जबकि दूसरे स्थान देश में, जो उदाहरण दिया गया था कि नियाग्रा प्रपात अमेरिका के अंतर्गत एक